नैनीताल उत्तराखंड की गोद में बसा एक ऐसा हिल स्टेशन जो हर यात्री के दिल को छू जाता है, जहां प्रकृति हर सुबह अपनी बाहों में भर लेती है और हर शाम एक कविता सी बन जाती है। जैसे ही हम नैनीताल की ओर बढ़ते हैं, रास्तों की घुमावदार पगडंडियां हमें हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाने लगती है। एक ओर गहरी खाइयां और दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़ मानो आसमान को छूने की चाह में झुक गए हों। सड़क के किनारे खड़े देवदार और चीड़ के वृक्ष रास्ता दिखाते हैं, जैसे सदियों से यही खड़े होकर यात्रियों का स्वागत कर रहे हों। हवा में एक ठंडक है, पर वो ऐसी जो दिल को सुकून देती है। जैसे ही आपकी सांसों में ये पहाड़ी हवा उतरती है, लगता है जैसे शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध हो गया हो, और वो ताजगी और सुकून शहरों की भीड़ भाड़ में कभी महसूस नहीं होता। नैनीताल की वादियों में अपने आप में एक जादू है। झील के चारों ओर फैले रंग बिरंगे फूल, घाटियों में गूंजते पक्षियों के स्वर और ऊंचे खुले आसमान में ऊंचे बादल, यह सब मिलकर एक चित्र बनाते हैं जो शब्दों में पिरोना कठिन है। जैसे ही आप किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और नीचे झांकते हैं, तो नैनीताल शहर आपको एक गहने की तरह चमकता हुआ दिखता है। बीच में फैली नैनी झील जैसे किसी रत्न को समेटे हुए एक खुली हथेली हो। वहाँ की हवा में वो नमी भी इतनी शुद्ध है कि हर सांस के साथ आप प्रकृति को भीतर तक महसूस करते हैं। नैनीताल की सुबहें बेहद खास होती हैं। सूरज की पहली किरण जैसे ही इन पहाड़ों को छूती है, पूरा इलाका सुनहरे रंग में रंग जाता है, और शाम होते ही जैसे सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे छिपता है, वो नज़ारा एक अलौकिक दृश्य बन जाता है। यहाँ समय की रफ्तार धीमी लगती है, शायद इसलिए कि यहाँ हर पल वो जीने का मन करता है, हर सांस को महसूस करने का दिल करता है, और इन पहाड़ियों के बीच कुछ पल रुक कर खुद को फिर से पहचानने का मौका मिलता है। नैनीताल सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, यह एक एहसास है। यहाँ की वादियाँ आपको सिखाती हैं कि जीवन की सादगी में भी कितना सौंदर्य छिपा है। यहाँ की हवा हमें बताती है कि ताजगी सिर्फ प्रोफेशनल नहीं आती, बल्कि प्रकृति की गोद से आती है। अगर आप भी कभी थक गए हों, भाग दौड़ में उलझे हों, या बस कुछ शांति के तलाश में हो, तो नैनीताल की पहाड़ियों की ओर निकल आइए। यह वादियाँ, यह हवा और यह नज़ारे आपको एक बार फिर जीवन से जोड़ देंगे।